Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, what is common for Cuscuta, ticks and leeches? क्या common चीज़ है इन तीनों में? Cuscuta, ticks and leeches. तो सबसे common चीज़ जो इन तीनों में ये है कि ये तीनों parasites वाले community से आते हैं, ठीक है। इनकी society जो है वो parasites वाली है एंड इनका क्या खासियत है, व्हाट इज कॉमन ये तो हो गया। पैरासाइट्स का खासियत क्या है, ऑर्गेनिजम्स विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो पैरासाइट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही अपना फीडिंग करते हैं, खाना खाते हैं। कॉल्ड इट्स होस्ट, जिसको इनका होस्ट कहा जाता है। अ पैरासाइट रिसीव्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट। एक पैरासाइट अपने ही उसी जगह से खाना खाता है जहां वो रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी अभी आपको। बट गिव्स नो बेनिफिट टू होस्ट इन रिटर्न, लेकिन इसका बॉडी में होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होना इसको कोई फायदा नहीं देता है। होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं है उनके बॉडी में पैरासाइट्स का होना। जैसे कि ये जो लीचेस है ना, ये होते हैं हमारे पेट के अंदर रहने वाले, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े, व्हाइट कलर के होते हैं, एकदम छोटे छोटे से। जनरली हम लोग ये कहते हैं ना कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं उनके पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जिनको किरमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे ही बॉडी के अंदर रहते हैं, पैरासाइट्स है, हमारे ही अंदर रह के हमारा ही बॉडी का पार्ट खा रहे होते हैं या फिर हमारा ही खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इवन हमें प्रॉब्लम ही है, ठीक है। तो ये वैसे होते हैं। टिक्स होते हैं दीमक, लकड़ी के ऊपर लग जाते हैं, पुराने पेड़ों के ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। तो पुराने पेड़ों के ऊपर दीमक लग जाते हैं, वो पेड़ को पूरा खोखला कर देते हैं, उन्हीं को खा रहे होते हैं, लेकिन पेड़ को उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पेड़ के ऊपर अगर आपके ये टिक्स लग गए हैं, दीमक लग गए हैं, तो उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं है। होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये पैरासाइट्स उनको और खराब ही करते हैं, अच्छे नहीं करते हैं। थैंक यू।